होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई का फुल एक्सरसाइज करते हैं और ये चैप्टर जो है वो क्लास 1 का पोएम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिए दिया गया है यहाँ पे समरी पोएम का, तो पहले इसको देख लेते हैं। इन दिस पोएम द गर्ल सेज दैट इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, it will not shine brightly like a star anymore. But if you see it free, it will start shining brightly once again, like a star in the night. तो ये पोएम तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है, लेकिन चलिए एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा समरी के थ्रू। तो इसमें एक लड़की है जो कि क्या बोल रही है कि इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई, अगर तुम फायर फ्लाई को, जुगनू को तुम अगर पकड़ लेते हो एंड कीप इट इन अ जार, और जार में, जार क्या होता है, जो शीशा का बॉल होता है बड़ा वाला, वो जार कहलाता है। अगर उसमें फायर फ्लाई को डाल देते हो, इट विल नॉट शाइन ब्राइटली लाइक अ स्टार, तो क्या वो चमकेगा स्टार के जैसा? वो नहीं चमकेगा एनी मोर। बट इफ़ यू सेट इट फ्री, अगर तुम उसको फायर फ्लाई को फ्री कर दोगे तो इट विल स्टार्ट शाइनिंग ब्राइटली, तो वो फिर से काफ़ी चमकने लगेगा, शाइन करने लगेगा वंस अगेन, फिर से, लाइक अ स्टार इन द नाइट। जिस तरीके से रात के टाइम पे तारे जो हैं वो कहाँ चमकते हैं, स्काई में चमकते हैं, तो उसी तरीके से ये फायर फ्लाई जो है वो भी आसमान में चमकेंगे, कैसे? सितारों के जैसे। तो बच्ची जो है, ये लड़की जो है इस पोएम में यही कहना चाह रही है, और ये पोएम इसी पे पेस्ट है। तो ये पोएम का समरी है जो कि हम लोगों ने फिर से एक बार रिवाइज कर लिया। जिन्होंने पोएम नहीं पढ़ा है वो पिछले बार ले जा करके लिस्ट में देख सकते हैं कि पोएम का क्या एक्सप्लेनेशन है अच्छे से। सो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पोएम, पोएम तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर्स। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर्स को जो है हमें यहाँ पे फिल करना है, टिक मारना है। ठीक है। नंबर 1, इन द पोएम अ फायर फ्लाई इज लाइक, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, अ स्टार, अ गर्ल, अ जार। तो क्या होगा? फायर फ्लाई कैसा दिखता था? इज लाइक अ स्टार, तो स्टार के जैसा, तो हमें स्टार पे टिक कर देना होगा यहाँ पे। बोथ अ फायर फ्लाई एंड अ स्टार, नंबर 2। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है ए में मूव वेरी फास्ट, बी में दिया है शाइन ब्राइटली एट नाइट, या सी में दिया है कैन बी पुट इन अ जार। तो फायर फ्लाई और स्टार कैसा होता है, क्या करता है? शाइन ब्राइटली एट नाइट, रात के समय जो है ये दोनों काफ़ी चमकते हैं। तो आप बी पे टिक मार दीजिए। नंबर 3, यू हैव लॉस्ट अ टाइनी स्टार्स मीन्स A. You cannot find a star in the sky. B. The smallest star cannot be seen. या C. The firefly does not shine like a star anymore. तो इसका क्या होगा आंसर? नंबर सी होगा। तो नंबर सी में यहाँ लोग टिक पुट कर देते हैं। अब नंबर 4 है यहाँ पे, यू मे सी इट वंस अगेन, या स्टार ब्राइट मीन्स वंस अगेन। यू मे सी इट, तुम फिर से इसको एक बार देख सकते हो। स्टार ब्राइट मतलब इनमें कौन सा है जो करेक्ट है? तो ए में दिया है द फायर फ्लाई कैन बी सीन इन द जार, या द फायर फ्लाई शाइन्स ब्राइटली अगेन, या सी द स्टार हैज बिकम अ फायर फ्लाई। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आप बी को टिक मार दीजिए। अब 5 नंबर में क्या है? द पोएम इज अबाउट, अब पोएम किस चीज पे बेस्ड है उस पे है यहाँ पे। हाउ टू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, ए। बी में है लुकिंग स्टार्स एट नाइट, लुकिंग एट स्टार्स एट नाइट, या सी में लेटिंग फायर फ्लाइज एंड ऑल अदर लिविंग थिंग्स बी फ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? सी नंबर हो जाएगा, सारे को फ्री कर दिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट पेज में है enjoying द पोएम। रीड दीज लाइन्स, ये जितने भी लाइन्स दिए गए हैं पहले इनको पढ़ने के लिए बोला गया है। इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, यू मे फाइंड दैट यू हैव लॉस्ट अ टाइनी स्टार। ठीक है, तो अब इसमें क्या है आगे? द लास्ट वर्ड ऑफ लाइन 2, जार साउंड्स लाइक स्टार्स विच इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ लाइन 5। अब यहाँ पे जार है और यहाँ पे स्टार है, तो इन दोनों कैसा साउंड कर रहा है? एक जैसा, इट मीन्स राइमिंग वर्ड यहाँ बन रहा है, आर आर। ठीक है, तो जार, स्टार, फार, कार, इस टाइप से राइमिंग वर्ड बनते हैं ना, तो वही बता रहा है यहाँ पे। सेकेंड लाइन में भी जार है और यहाँ पे स्टार है। तो नीचे में क्वेश्चन है, रीड द रेस्ट ऑफ द पोएम, फाइंड 2 अदर लाइन्स दैट एंड विथ वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक ईच अदर।
तो जैसे यहाँ पोएम के सेकेंड स्टैंजा में, एक बार इसको पहले रीड कर लेते हैं तो समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। इफ़ यू लेट इट गो देन बैक इन टू द नाइट यू मे सी इट वंस अगेन स्टार ब्राइट। तो इसमें भी बता रहा है उसी हिसाब से, जैसे ऊपर में जार और स्टार था तो आपको यहाँ भी देखना है कि कुछ सिमिलर लग रहा है। तो यहाँ पे एक नाइट हो गया और नीचे में एक ब्राइट हो गया। नाइट, ब्राइट, हाइट, टाइट, तो ये सब एक राइमिंग वर्ड हुआ। तो इसमें नाइट और ब्राइट एक जैसा साउंड कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ये दोनों वर्ड मेंशन कर देना है कि सेकेंड स्टैंजा में ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। अब नेक्स्ट है वर्ड्स इन यूज। रीड दीज वर्ड्स, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड्स मतलब क्या होता है, उल्टा इसका, ठीक है। जो ये सब पोएम में भी दिया गया है वर्ड और उसी का बता रहा है, इसको अपोजिट डालना है। जैसे यहाँ लॉस का फाइंड दे दिया गया है, तो और कुछ नीचे वर्ड दिए गए हैं जैसे कम, डे, लार्ज, फ्रंट, डीम, ठीक है। जैसे पहला यहाँ लॉस का फाइंड दिया गया है, मतलब कुछ खो जाना, लॉस मतलब, फाइंड मतलब फिर से मिल जाना, पा जाना। तो कम का क्या होगा अपोजिट, गो। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। डे का मतलब दिन, नाइट का मतलब रात, तो डे का अपोजिट नाइट हो गया। यहाँ पे लार्ज है, लार्ज मतलब बड़ा, विशाल कुछ। जैसे लार्ज क्या हो गया, एलिफेंट एक लार्ज एनिमल है ना, और स्मॉल, एंट एक स्मॉल एनिमल है, छोटी है। फ्रंट मीन्स सामने, बैक मीन्स पीछे। डिम मीन्स हल्का और ब्राइट मीन्स चमकीला, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में यहाँ पे दिया है गोइंग फर्दर, नीचे फायर फ्लाइज आर सीन एट नाइट, हेयर आर सम अदर क्रिएचर्स डेट आर ऑल्सो सीन एट नाइट। अब फायर फ्लाइज जो जुगनू है वो कब दिखता है, रात में दिखता है। तो उसी हिसाब से इसमें बता रहा है कि और बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो कि कब दिखते हैं, रात में दिखते हैं, ठीक है। तो नीचे में कुछ पिक्चर दिया गया है, अब हेडिंग इसका देख लेते हैं। मैच द नेम्स ऑफ दीज नाइट एनिमल्स इन ए विद द करेक्ट पिक्चर्स इन बी। यहाँ पे कुछ नाइट में दिखने वाले एनिमल्स का नाम दिया गया है, जैसे फॉक्स, बैट, हेजहॉग, आउल, और यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। तो यहाँ बता रहा है ए से हमें बी में क्या करना है, मैच करना है। तो फॉक्स यहाँ पे है और पिक्चर में किधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हम 1 को इससे मैच कर देंगे। यहाँ बैट है, बैट का मतलब क्या होता है, चमगादड़, जो कि कब दिखता है हमें, रात में दिखता है। तो बैट का सी हो जाएगा। यहाँ पे हेजहॉग है, हेजहॉग का डी हो जाएगा। यहाँ पे डी से इसको मैच कर देंगे। आउल, आउल मीन्स उल्लू, तो इसको ए से कर देंगे। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइन दिया है, तो आपको अगर लाइन देना है तो आप इस तरीके से मेंशन कर दें, नहीं तो आप सिंपली फॉक्स है जैसे यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये 1 हो जाएगा, बैट में ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 में हो जाएगा तुम्हें हेजहॉग, और 4 में हो जाएगा आउल। तो इस तरीके से नंबर भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे दिया गया उसको ए से बी में मैचिंग भी कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर इफ़ यू कैच अ फायर फ्लाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।